हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50-50 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन पॉलिटी MCQ, और वहाँ पर आपको फोर्थ यानी कि 4 लेक्चर हो चुके हैं, चारों आपको मिल जाएंगे और आप चारों कवर कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और आज न्यू टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनसे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन बनाकर लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो क्लास को पूरी कवर कीजिएगा। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, जहां से आपको इजीली PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? एक सेकंड। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है उससे रिलेटेड हमारा कौन सा आर्टिकल है? ठीक, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 74। देखिए ये होगा राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? यह है आर्टिकल 75। याद रखिएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया दी गई है या नहीं? इसमें पूछा गया है, इज एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन है हमारे पास यस, नो, ओनली पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड, यानी कि केवल संसदीय दल तय करता है, डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, यह राष्ट्रपति तय करता है। तो देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में दे दिया जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए एक विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो ये क्या होगा? हमारा रॉन्ग होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कि व्हेन नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी, तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? हुम डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर? एनी मेंबर, यानी कि किसी भी मेंबर को कर लेते हैं। लीडर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के नेता को कर लेते हैं। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोएलिशन, यानी कि गठबंधन नेता को। लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्ष के नेता को। देखिए इसमें क्या होगा, जब हमारे पास किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जैसे रिसेंटली आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तब क्या हुआ था? कुछ पार्टियों ने मिलकर कोएलिशन यानी कि गठबंधन बनाया था, तब क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे। तो किसी भी मेंबर को हम नहीं बना सकते, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। राज्यसभा के नेता को नहीं बना सकते प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता को भी हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट में सबसे बड़ा दल होगा या गठबंधन का नेता होगा उसी को हम क्या राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष राष्ट्रपति ने पहली बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार का प्रयोग किया था? इन विच ईयर डिड द प्रेसिडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए 1979 में क्या हुआ था, जनता पार्टी में कुछ इंटरनल उसमें इशूज़ हुए जिससे कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। तो उस टाइम नीलम संजीव रेड्डी जो थे प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने चौधरी चरण सिंह को जो था मतलब शपथ दिलाई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। और चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का समर्थन नहीं किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फोर्थ का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट तो ये कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1984 में। उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे? क्योंकि एग्जाम में आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये है, हु वाज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984? PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह, BP सिंह, राजीव गांधी। तो अगर आपको पता होगा तो इंदिरा गांधी के तुरंत बाद कौन बने थे? राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री कौन होता है? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ जुडिशरी, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? गवर्नर। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ जुडिशियरी, इसका कोई लेना देना नहीं राष्ट्रपति से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री से, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट गवर्नर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रपति कौन होता है? हु इज़ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? क्योंकि आपने देख लिया हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक सेकेंड, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ, अब पूछा गया है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रपति कौन है? वास्तविक, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ओनली जुडिशियल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड या फाइनेंशियल हेड? तो देखिए जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो क्या होता है? एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि नाम मात्र का। और जो ये वास्तविक होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। एक ही क्वेश्चन से दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति हमारे होते हैं नॉमिनल, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? क्या पूछा है? इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम हु होल्ड द रियल एग्जीक्यूटिव पावर। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास। तो रियल किसके पास होती हैं? रियल होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री के पास, नॉमिनल प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज सडनली, और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? एंड देयर इज नो क्लियर सक्सेसर, व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू? समझ आया क्वेश्चन क्या है? अचानक किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, उस टाइम कोई मतलब एक उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री बन जाते हैं? कहीं भी ठीक नहीं लग रहा है ये तो। विपक्ष के नेता को नियुक्त करते हैं? नहीं। अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? व्यक्तिगत विवेक से नियुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी पद है, यानी प्रेसिडेंट हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। विपक्ष के नेता को भी नहीं करेंगे, अंतरिम प्रधानमंत्री जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो क्या करेंगे? अपने व्यक्तिगत विवेक से, यानी अपनी पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास, वो किसे नियुक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, ये टॉप 50 क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर के। इससे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के हम लोग कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम ओनली 25 कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट में हम 26 से और 50 तक कवर करेंगे, तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री की परंपरा को किसने नहीं निभाया? हु इग्नोर द ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग एंड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी डेथ? राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ए प्राइम मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं, नॉट नेसेसरी टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए केवल लोकसभा का नहीं हो सकता, केवल राज्यसभा का नहीं हो सकता, दोनों में से किसी का हो सकता है, क्योंकि कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम वो राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक, और डी तो हमारा हो गई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, इफ अ पर्सन इज अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, और वह संसद का सदस्य नहीं है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे कितने समय के भीतर, यानी कि हाउ मच टाइम मस्ट दे बिकम ए मेंबर ऑफ अदर हाउस, यानी किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है? 3 मंथ्स, 1 ईयर, 6 मंथ या इमीडिएटली? तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर कोई मेंबर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो किसी भी मतलब सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 मंथ के अंदर अपनी एक सदस्यता लेनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए पद पर आसीन हुए? क्योंकि देखिए अभी ऊपर क्या पूछा कि कौन से सदन का मेंबर हो सकता है प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार, तो दोनों का हो सकता है। अब इस वाले में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि कौन से, एक सेकंड, कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए पद पर आसीन हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, VP सिंह, नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये कौन थे? ये मनमोहन सिंह थे, ये राज्यसभा के मेंबर थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक, नेक्स्ट है, एक सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के किस सदस्य का सदन के किस सदस्य होना आवश्यक होता है? यानी इन द यूके द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, एनी हाउस, नॉन मैंडेटरी। तो देखिए वहाँ क्या है ब्रिटेन में कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होगा। ठीक, ये ब्रिटेन की बात की गई है। यहाँ का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की गोपनीयता की शपथ में निम्न में से कौन सी बात कही जाती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द ओथ ऑफ सेक्रेसी इन द प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट ऑप्शन है, मैं किसी भी विषय को सार्वजनिक करूंगा, आई विल डिस्क्लोज एवरी मैटर पब्लिकली। देखिए एवरी मैटर को पब्लिक नहीं किया जाता। ठीक, मैं न्यायपालिका के आदेशों को सर्वोपरि मानूंगा, आई विल ओबे जुडिशियरी अबव ऑल। मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक होने पर ही विषय का प्रकटीकरण करूंगा, आई विल डिस्क्लोज मैटर ओनली इफ नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज। आई विल नॉट फॉलो फॉरेन पॉलिसी। भाई ऐसा क्यों करेंगे, वो फॉरेन पॉलिसी को क्यों फॉलो नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? विल ऑफ द प्रेसिडेंट, सपोर्ट ऑफ राज्यसभा, मेजोरिटी इन लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स टर्म यानी कि संविधान द्वारा तय समय सीमा। तो देखिए जब तक मेजोरिटी होगी लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी तब तक ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना ही ये राज्यसभा की सपोर्ट सिस्टम है और ना ही संविधान द्वारा तय की गई है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? हु डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? तो देखिए ये कौन तय करता है? प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर के सैलरी एंड अलाउंसेज होते हैं वो कौन तय करता है? वो हमारी पार्लियामेंट तय करती है, प्रेसिडेंट के भी, वाइस प्रेसिडेंट के भी और पीएम के भी। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? हु रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं और किससे करते हैं? प्रेसिडेंट से करते हैं। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? व्हाट हैपन इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन? यानी जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे तब क्या होगा? ओनली पीएम पोस्ट बिकम वैकेंट, केवल प्रधानमंत्री का पद रिक्त होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, यानी मंत्री परिषद जो है स्वतः भंग हो जाएगी। प्रेसिडेंट डिसॉल्व द काउंसिल, राष्ट्रपति मंत्री परिषद को भंग कर सकता है, या नो इफेक्ट, या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए जब एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि मंत्री परिषद में सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, तो अगर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देते हैं तो क्या होगा? मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर? मंत्री को विभाग आवंटित करना, एलोकेटेड पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर, राष्ट्रपति को बर्खास्त करना, डिसमिसिंग द प्रेसिडेंट, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, प्रिसाइडिंग ओवर काउंसिल मीटिंग्स, मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कहना, यानी आस्किंग मिनिस्टर टू रिजाइन। तो इसमें क्या होगा? देखिए मंत्रियों को वो विभाग भी आवंटित करते हैं, मंत्री परिषद की जो भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। तो त्यागपत्र देने के मतलब होता है ना कि आपको यहाँ से त्यागपत्र देकर आपको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी होता है ना। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को बर्खास्त करना। देखिए राष्ट्रपति को डिसमिस नहीं कर सकती प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट द्वारा, जो कि आर्टिकल 61 में दिया है, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? व्हाट हैपन इफ अ मिनिस्टर डाइज? पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, केवल पद रिक्त होता है, संसद स्वतः भंग हो जाती है। देखिए पूरी मंत्री परिषद भंग नहीं होती, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते, संसद स्वतः भंग नहीं होती, केवल पद रिक्त होता है। और ऐसे में क्या होता है? जो भी सीट खाली होती है 6 मंथ के अंदर उस पर री-इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रपति कौन होता है? हु इज द प्रेसिडेंट इन इंडिया? हो सकता है, आई थिंक ये हम कर चुके हैं। रियल एग्जीक्यूटिव हेड, हेड ऑफ जुडिशरी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो रियल तो होते हैं हमारे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नॉमिनल हमारे होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद ये
बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की स्वतंत्रता कब संभव होती है? व्हेन कैन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? जब कोई दल पूर्ण बहुमत में हो, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें यानी कि पीएम रिजाइन कर दें, जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो, व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी एग्जिस्ट, जब राज्यसभा भंग हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉरी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये हमारा एक परमानेंट हाउस है यानी कि स्थायी सदन है। और जब हमारे किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी होगा तो राष्ट्रपति अपनी इस पावर का यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड होगा। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे, ऐसे में भी नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई मेजोरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जब कोई स्पष्ट बहुमत ही नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, राष्ट्रपति स्वतंत्र होंगे कि उन्हें किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 25। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होता है? व्हाट इज द प्रेसिडेंट ड्यूटी इन केस ऑफ द सडन डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? नया चुनाव कराते हैं, कंडक्ट न्यू इलेक्शंस, राज्यसभा का नेता बनाते हैं, अपॉइंट राज्यसभा लीडर, व्यक्तिगत विवेक से कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं यानी अपॉइंट एक्टिंग पीएम यूजिंग पर्सनल डिस्क्रिएशन, कोई निर्णय नहीं लेते यानी टेक नो डिसीजन। देखिए अचानक से डेथ हो जाती है तो कोई एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे 25 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीएम से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 26 से 50 तक क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो आपको समझ नहीं आए उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।